उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। डेंगू के चलते मिर्जापुर में 11 साल की बच्ची की मौत। विधानसभा सत्र के दौरान डेंगू को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य विभाग पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है, बावजूद इसकी बीमारियां कम होने का नाम नहीं ले रही। मिर्जापुर में मंडलीय अस्पताल में डेंगू से 11 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया कि रात में मरीज को देखने न डॉक्टर आए और न ही वार्ड बॉय, जिसके चलते बच्ची की मौत हुई है। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि 3 कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही की गई थी, तीनों को हटा दिया गया। तीनों संविदा पर थे। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। प्रधानाचार्य का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, बच्ची को परिवार वाले अस्पताल में कब लेकर आए थे, कब से भर्ती थी? देखिए, बच्ची को लेकर 28 तारीख को ओपीडी में आए हैं और ओपीडी में डॉक्टर देवराज की ओपीडी थी और डॉक्टर देवराज ने बच्ची को देखा है। कंडीशन उसकी काफ़ी, उस समय फीवर था। उनके द्वारा ही जांच हुई, सब अंदर से जांच हुई हैं और इन्होंने उसी दिन एडमिट किया बच्ची को। और एडमिट के बाद इस समय बच्ची काफ़ी कवरिंग फेज में थी। अचानक जो घटना घटी है उसके बारे में ही हमने पूरी हिस्ट्री ली है और थोड़ा सा इनके जो हमारे कर्मचारियों द्वारा लापरवाही की गई वो मैंने एक्शन लिया है। बता दें, प्रदेश में डेंगू पर नियंत्रण पाने में स्वास्थ्य विभाग असफल दिखाई दिया। ये कोई नया मामला नहीं। प्रदेश में न जाने कितने लोगों की डेंगू से जान चली गई, लेकिन सरकारी आंकड़ों में अभी तक ये दर्ज नहीं है। इतना ही नहीं, शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने भी डेंगू का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डेंगू जैसी सामान्य बीमारी का जो इलाज सरकार नहीं कर पा रही, वो एक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना देख रही है। भाजपा के पूर्व सांसद के बेटे को पीजीआई में इलाज नहीं मिल पाया। एम्बुलेंस समय पर नहीं आती है। अस्पताल पहुंच भी गए तो स्ट्रेचर नहीं। तीमारदार गोद में उठाकर मरीजों को ले जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा तो निजी अस्पतालों में मरीजों से लूट हो रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लालजी वर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि सामान्य बीमारियों का भी इलाज अस्पतालों में नहीं है और जिस तरह की सूचनाएं हर दिन मिलती हैं और अस्पतालों की जो तस्वीरें देखने को अखबार में मिलती हैं, बड़ा दुख होता है कि जो सरकार ये दावा करती हो कि डबल इंजन की सरकार है और सब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो गई हैं और केवल लखनऊ नहीं, दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में भी ये बड़े बड़े प्रचार के होर्डिंग लगे हैं कि इतने हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर सूचनाएं जो मिल रही हैं और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और डेंगू सामान्य बीमारी है कि ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन जो सूचनाएं आई हैं, क्या दुख नहीं होता कि आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? सरकार अगर जिम्मेदारी समझती तो क्या माननीय सदस्यों की कमेटी नहीं बन सकती थी? जो यहां माननीय सदस्य जीते हुए लोग हैं, ये जो सदन में बैठे, क्या इनकी कमेटी बनकर के नहीं देख सकती थी? यही नहीं, एम्बुलेंस का इंतजार करिए। आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आएगी आपके पास। कहो एम्बुलेंस में जान चली जाए। और अगर अस्पताल पहुंच गए तो स्टेशन नहीं है, लोग अपने कंधों में, गोदी में रख करके या परिवार के 2 सदस्य लेकर के जा रहे हैं। ये स्थिति है। और अस्पताल में बेड नहीं, 2-2 भर्ती थे जिस समय डेंगू अपने पीक पे, जब डेंगू था तो अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 मरीज थे, राजधानी में थे। और अगर राजधानी में ये स्थिति है
तो दूसरी जगह क्या स्थिति होगी प्रदेश के किस दूसरे कोने में? जो कहां घूमे, कहां जाए मरीज? सरकार बताए कि अगर डेंगू है तो सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं मिला, और सरकारी अस्पताल से अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया तो अनाप शनाप पैसे लेना, कोड में दवा दे देना, उसका लाखों खर्च करा देना, उसके बाद भी नहीं जान बच रही है। और ये केवल एक जगह की सूचना नहीं है, पूरे प्रदेश में माननीय सदस्य यहां बैठे होंगे, उनके पास सूचियां हैं उनके क्षेत्रों की कि किन लोगों की डेंगू बीमारी से जान गई है। अभी माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जिसकी जान गई है लापरवाही की वजह से, यह अस्पताल पहुंच गया, इलाज नहीं मिला, कम से कम सरकार आ गया उनके परिवार की मदद करे, 10 लाख रुपए दे। आपको बहुत चिंता हो जाती है अगर कोई बात कह दी जाती है आपको। आप इतने वर्षों से मंत्री हैं, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा जाना गए हों। वहीं सदन में सपा के लालजी वर्मा ने कहा कि डेंगू से इस बार जिस तरह से मौतें हुई, इससे साफ है कि अस्पतालों पर ध्यान नहीं दिया गया। अस्पतालों में प्लेटलेट्स तक नहीं है। डेंगू से मरने वालों के स्वजन को सरकार 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आपको पैदल कर दिया, न तो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और न ही महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आप बना पा रही है। के मरीज भर्ती ना हो, और मैंने मान्यवर इस बात को महसूस किया, डेंगू की बीमारी प्राय हर साल आती रही, लेकिन इस बार कोरोना से भी अधिक मृत्यु डेंगू की बीमारी की वजह से हुआ, और प्लेटलेट कम होने के कारण विभिन्न अस्पतालों में जिस तरह से बच्चे 6 साल के, 14 साल के, 18 साल के, उनकी जिस तरह से मृत्यु हुई है डेंगू के कारण, उसका इंतजाम करने के लिए हमें जहां अस्पतालों पर विशेष जोर देना चाहिए था, दूसरी तरफ मान्यवर हमें उसके साफ सफाई की व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, जिससे मच्छर न पनपने पावे, लेकिन इसका इंतजाम नहीं किया गया, जिसके कारण ये भयंकर रूप ले चुकी है। हमारे मेडिकल कॉलेजों में डेंगू पीड़ितों को बेड नहीं मिल पाए, जिससे काफी लोगों को बिना इलाज के मृत्यु हो गई। मजबूरी में लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में डेंगू पीड़ित परिजनों को भर्ती कराना पड़ा, जहां प्राइवेट हॉस्पिटलों द्वारा अनाप शनाप धन उगाही की जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुई। प्रदेश के उच्च न्यायालय खंडपीठ इलाहाबाद द्वारा भी घटनाओं का संज्ञान लिया गया। इस प्रकरण की एक तत्कालीन घटना का विवरण निम्नवत है। जनपद मेरठ के एक महिला स्वर्गीय अंजू पत्नी विनोद का इलाज उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उचित इलाज न मिल पाने के कारण मृत्यु हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार 15 मई से अब तक लगभग 25,948 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। मान्यवर इस तरह से प्राय हर जिले में मान्यवर, मैं अम्बेडकर नगर में कई बार मान्यवर जिलाधिकारी से भी मैंने इस बात की चर्चा करने का काम किया। प्रत्येक दिन हम लोगों के पास, सभी सम्मानित विधायकों के पास, जितने डेंगू मरीजों को भर्ती कराने के लिए फोन आते रहे कि इनको किसी तरह से भर्ती हो जाए, ये बच जाए। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के लिए फोन आते रहे मान्यवर, हम सभी लोग मजबूर हो पा गए कि उनका भर्ती समय से नहीं हो पाया, जिसके कारण हजारों लोगों की जानें गई हैं। मान्यवर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, इनको जहां इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, जिले जिले में बैठक करके उसके लिए इंतजाम करने की आवश्यकता थी, उस काम को ये नहीं कर पाते। मान्यवर ये अपने सारी ऊर्जा कि कैसे सत्ता परिवर्तन हो इसमें खर्च करने का काम करते हैं, दूसरे विभागों पर ऊपर विशेष ध्यान देने का काम करते हैं। और मान्यवर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनको पैदल बना दिया। इनके अनुसार इनका डीजी भी नहीं बन पाया, इनका डीजीएमई भी नहीं बन पाया, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं की ये बुरी दुर्दशा है मान्यवर। बता दें कि हर बार की तुलना में प्रदेश में इस बार डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। वहीं बड़े बड़े दावे करने वाला स्वास्थ्य विभाग खुद हाशिए पर नजर आया, लेकिन विधानसभा में मामला उठने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री खुद को बचाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट।